की सूचना या फाइलिंग की जो बात है, जो रिटर्न भरने की भी, उसकी भी डेट एक्सटेंड आपके लिए 30 जून 2020 तक की गई, जो बाकी सभी के लिए। और आधार पैन लिंकिंग डेट भी 30 जून 2020 तक उसको एक्सटेंड किया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम, इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें, और मांग आपकी लगातार बन रही थी। और इसमें पहले एक नियम था कि 31 मार्च के बाद अगर आप इस स्कीम के लिए अपना आवेदन करते हैं तो आपको 10% ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब इसकी तारीख भी 31 मार्च की बजाय 30 जून 2020 तक कर दी गई है, ताकि आपको एडिशनल 10% ना देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ उठा सकें और इसके माध्यम से अपने लंबित मामलों को ख़त्म भी कर सकें और राहत भी उनको मिले। बाकी जो एक्सटेंशंस दी गई हैं उसकी भी एक बार मैं सूची आपको फिर पढ़ के सुना देता हूं कि जो नोटिस इशू करने की बात थी, जिसके ड्यू डेट्स थी, उसमें इंटीमेशन की बात हो, नोटिफिकेशन की बात हो, अप्रूवल ऑर्डर की बात हो या सैंक्शन ऑर्डर की बात हो, फाइलिंग ऑफ अपील, जब आप अपने अपील दायर करते हैं उसकी बात हो, रिटर्न दायर करने की बात हो, स्टेटमेंट्स देने की बात हो, एप्लीकेशंस की बात हो, रिपोर्ट की बात हो, और कोई भी ऐसा कागजात जिसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी कंप्लीशन के लिए, पूरा करने के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, उसको सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो, कॉम्प्लायंस टैक्स पेयर्स की बात, जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर इन्वेस्टमेंट फॉर रोल ओवर बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन्स, जो कैपिटल गेन्स की भी उसमें अगर बात आती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको भी, और वेल्थ टैक्स एक्ट और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, उसकी बात, ब्लैक मनी एक्ट, एसटीटी लॉ, सीटीटी लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी लॉ, विवाद से विश्वास कानून, इन सबकी ही जो समय सीमा खत्म हो रही थी 20 मार्च 2020 को, या किसी की उसके बाद भी खत्म हो रही थी, तो अब सबकी ही उस सीमा को बढ़ाकर एक और राहत आम जनता को दी है कि अब इन सबकी ही जो एक्सटेंशन डेट होगी, सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। तो इन सभी के लिए एक ही डेट रखी गई है। We are purposely doing it a bit extensive so that the details are also heard out. However, I wish to assure you a detailed press release is being given out. So everything that you heard or missed out on hearing will all be there in the press release, which will also be uploaded. So I now move to talking about the GST. Last date for filing March, April and May 2020 returns. March, April and May 2020 GST returns and also composition returns all are being extended to 30th June 2020. Of course, in the case of GST, I say 30th of June, but because of the earlier given staggering of dates, different staggering dates will be applicable, but all of them end of June. So 30th of June is the date I am reading out, but specific regions will get 27, 29 or 30, like that. That will be part of the note that you will get. Particularly for companies which have less than 5 crore turnover. For companies which have less than 5 crore turnover, no interest, no late fee and no penalty will be charged. For bigger companies, which is over and above the 5 crore, late fee and penalty, but only interest at a reduced rate of 9% thereafter will be charged. No late fee and penalty, but interest will be charged at a reduced rate of 9%, and that's for only the bigger companies. Majority of those companies which come under 5 crore or below have no interest, no late fee and no penalty whatsoever.